आज हम मूवी एक्सप्लेनेशन देखेंगे राउतू का राज। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें शुरुआत में दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर साहब एक सपना देख रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। उनको तभी एक फ़ोन आ जाता है उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जो बताता है कि धर्मशाला एक विद्यालय है अंधे बच्चों का, वहाँ पर किसी की मौत हो गई है। तो वो लोग दौड़कर सब वहीं जाते हैं। और ये जो राउतू का राज है एक अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। और जब पुलिस धर्मशाला पहुँचती है तो ये प्रिंसिपल साहब हैं जिनसे पूछताछ करती है। और ये हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं जो हमेशा नेगी के साथ इंस्पेक्टर साथ रहते हैं। और ये वार्डन हैं जिनकी मौत यहाँ पर हुई है, जो इस पोजीशन में लेटी हुई हैं। और यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी तहकीकात करती है, उसको जो भी अपने सबूत इकट्ठे करने ठक्का करती हैं। सबूत इकट्ठा करने के दौरान जो लेडीज़ वो होती है, कांस्टेबल होती है, उससे जो है लाश की थोड़ा पोजीशन बदल जाती है। इसको लेकर दो कांस्टेबल आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिससे इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डांटता है कि ये क्या कर दिए हो। तो ये बताता है किसको पता चलेगा कि ये मतलब कैसे लेटी थी। तो मतलब अरे कैसे, इसी बात को बहस हो जाती है। लेकिन और ये जो है वार्डन की सहायक है, और इससे भी पूछताछ होती है, बाकी स्कूल के मेंबर से पूछताछ होती है। और ये जो है इसी ने पुलिस को फ़ोन किया था और वीडियो भी दिखाता है कि जब कमरा तोड़ा गया था उस टाइम का वीडियो। तब ये जो सहायक सब इंस्पेक्टर कहता है देखो इसमें सब कुछ साफ साफ है, और इससे कहता है तुम हमारे टच में रहना, जो भी आगे जो भी खबर मिले वो हमें बताते रहना। तो ये भी 10-15 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन किया है। तभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो इंस्पेक्टर का रोल में है। वो भी अपनी तहकीकात करते हैं और बोलते हैं सब सही से कर लो और एकदम नेचुरल लगे चाहिए कि ये एकदम नेचुरल मौत है, और इसको जल्दी से जल्दी केस क्लोज कर दिया जाए। और ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है, ठीक है। और इसका सीनियर भी मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो भी यही कहता है कि केस क्लोज कर दो। और थाने में सभी को बुलाता है और समझाता है कि एकदम रूटीन चेकअप करो और जल्दी से जल्दी केस क्या कर दो, क्लोज कर दो, और लाश को है जो हवाले कर दो। और ये हमारे स्कूल के मालिक हैं जिनका केसरी नाम है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल से मिल रहे हैं इन्हीं को लाश हवाले कर दी जाती है, और ये इनका लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं, ठीक है। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माता पिता हैं जो उसके दोस्त के साथ इससे मिलने आए हैं। ये काफ़ी दिनों से घर नहीं गए हैं, और दोस्त इसको समझाता है कि भाई घर जाओ, नहीं तो कुछ दिन के बाद घर तो वहीं रहेगा लेकिन राह देखने वाला कोई नहीं बचेगा। और तभी तुम्हारी जो है ये उनसे साइन लेने जाते हैं स्कूल के मालिक से कि साइन कर दो कि मैंने तुमको अपना लाश हैंड ओवर कर दिया है। थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ये दो गांव के आदमी हैं जो बात कर रहे हैं कि धर्मशाला में जो मृत्यु हुई इसके बारे में ये जो इंस्पेक्टर नेगी है बहुत चतुर आदमी है, बहुत अजीब किस्म का, जरूर पता कर लेगा। तभी जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जिसमें सस्पिशियस डेथ आता है। अब उसके कान खड़े हो जाते हैं इंस्पेक्टर के, और वो तहकीकात करने लगता है। इसीलिए वो केसरी साहब के घर भी जाता है और अपने बंदों को धर्मशाला भी भेजता है, जो अलग अलग लोगों से मिलकर पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर नेगी तो केसरी साहब के घर जाता है जहाँ उनकी बीवी मिलती है, और अन्य सब अलग अलग जाते हैं। ये कांस्टेबल जो है ये असिस्टेंट है उसकी, वार्डन की, उससे पूछताछ करती है। और ये नेगी साहब उसके बीवी से मिलते हैं, केसरी के जो स्कूल के मालिक हैं ये उनकी बीवी है। और ये एक कांस्टेबल जो है वो वॉचमैन से पूछताछ करता है, और जैसे ये कांस्टेबल उसकी सहायक से, वार्डन की सहायक से पूछताछ कर रही है, और एक कांस्टेबल जो है से प्रिंसिपल से पूछताछ करता है। ये स्कूल के मालिक केसरी साहब का बेटा तन्मय है, ये भी शक के घेरे में रहता है। सबसे ज़्यादा शक इन्हीं पर आता है क्योंकि पता चलता है कि ये वार्डन का चक्कर इनके साथ चल रहा था, स्कूल के मालिक केसरी के साथ चल रहा था। सबसे ज़्यादा शक इन्हीं पे आता है। पुलिस इनसे बार बार पूछताछ करती है, तो ये होम मिनिस्टर से भी प्रेशर डलवाते हैं कि उनको बचा लिया जाए और इस केस से हटा लिया जाए। तो होम मिनिस्टर उनको इससे सौदा करता है कि तुम अपनी ज़मीन जो है बेच दो रोशन बिल्डर को, क्योंकि इस बिल्डिंग पर बहुत इनके स्कूल पर जो था धर्मशाला पर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों का नज़र था। वो एक प्राइम लोकेशन थी, गोल्ड माइन थी, बहुत महंगी ज़मीन थी, इसलिए उस पर लोग प्रेशर बनाते हैं। होम मिनिस्टर भी इसमें शामिल होता है, तो वो राज़ी हो जाता है केसरी साहब, ठीक है मुझे बचा लो और मैं ये ज़मीन बेच दूँगा, ठीक है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है हकीकत पता चल जाती है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को होम मिनिस्टर अपने घर पर बुलाते हैं प्रमोशन, और जो प्रमोशन का भी लालच देते हैं कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाएगा, और जो बिल्डिंग स्कूल की जगह पर बनेगी तो उसमें तुमको 3 BHK का रूम घर भी दिया जाएगा। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनकार कर देता है और कहता है कि ये जो केसरी साहब हैं देवता समान इंसान है, बस थोड़ा नाड़ा जो है नारा के थोड़े ढीले हैं, और इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है। मर्डर एक गोविंद नाम का शख्स है जिसने किया है। इसमें गोविंद को भी दिखाया जाता है जिसने एक अंधी बच्ची का रेप भी किया होता है,
और वही हार्ड डिस्क चुरा लेता है सीसीटीवी कैमरे की और उसी को बताता है कि इंस्पेक्टर कि उन्होंने ही मर्डर किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पूरा गेम ही होम मिनिस्टर का पलट जाता है, सब देखते रह जाते हैं, जो उसका सीनियर भी उसको देखता रह जाता है। और बाहर जब जाता है तो उसके पीछे पीछे केसरी साहब भी जाते हैं और वो इंस्पेक्टर को धन्यवाद देते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये तो गिव एंड टेक है, मैंने तो तुमको मतलब तुम बेकसूर से तुमको बचाया है, मैंने असली मुलजिम को पकड़ लिया है, तुमसे बस इतना चाहिए कि स्कूल को की प्रॉपर्टी को बेचो नहीं और उस पर और अच्छा उसको स्कूल को बनाओ जिससे अंधे बच्चे और आगे बढ़ सकें। तो केसरी साहब भी ये वादा करते हैं कि ये मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बच्चे मेरे बच्चों के समान है। ये कहकर इंस्पेक्टर चला जाता है और एक लेटर अंधे बच्चे को देता है। रजत नाम का बच्चा होता है जो एक लड़की से प्यार करता है, वो भी अंधी होती है, उसका नाम प्रिया होता है। उसको वार्डन स्कूल से निकाल देती है और रजत से बोलता है कि लेटर अकेले में पढ़ना, जब कोई ना हो और पढ़ के इसको फेंक देना। रजत जब लेटर पढ़ता है उसको पता चलता है कि उसको पता चल गया था इंस्पेक्टर को कि मर्डर कौन करता है, क्योंकि लेटर में लिखा था कि इंस्पेक्टर ने लिखा था कि मुझे मालूम था, जैसे जैसे मैं तहकीकात किया तो मुझे मालूम था कि तुमने ही इसका मर्डर वार्डन का मर्डर किया है, लेकिन अपने प्यार के लिए मर्डर तुमने नहीं किया है, कोई ज़रूर कोई वजह होगी जिसलिए तुमने मर्डर किया है। वो वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों का प्यार बहुत अच्छा है। और जो वो दिव्या प्रिया जो लड़की होती है उसको भी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और ये लेटर में चला देता है आगे कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ बदला लेने की बात हो तो सही गलत का फैसला लेना। मैंने तुम दोनों को इसलिए बचाया, तुमको इसलिए बचाया कि तुम एक अच्छे लड़के हो और होनहार बच्चे हो, आगे जाओगे और कोई वजह ज़रूर रहेगी जिसके कारण तुमने मर्डर ये किया है। तभी रजत पीछे की कहानी सोचने लगता है कि वार्डन केसरी साहब को धमकी दे रही है कि अगर तुम ये ज़मीन नहीं बेचोगी रोशन बिल्डर को तो मैं तुम्हारे सारे राज और अपने वीडियो जो तुम्हारे साथ हैं वो सब वायरल कर दूंगी, और मैं तो नंगी हूँ और न्यूज़ वाले भी हमको मतलब पैसा देंगे और मेरी इज्जत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए स्कूल को बचाने के लिए, स्कूल ना बिके इसलिए रजत ने वार्डन का मर्डर किया था एक इंजेक्शन से। एयरबोलिज्म एक वर्ड होता है जिसको इसने डॉक्टर से सुना था कि अगर इंजेक्शन का हवा ना निकालें और वो लगा दें तो धमनी या सिरा में अगर इंजेक्शन लग जाता है, एयर चली जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसी के ज़रिए ये अंधा बच्चा जो जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है मर्डर कर देता है और खिड़की से बाहर आ जाता है, इंजेक्शन बाहर फेंक देता है। ये इस स्कूल को बचाने के लिए मर्डर करता है जो ये बाद में सोचता है, और फिर लेटर फाड़ कर फेंक देता है। और स्कूल को भी केसरी साहब बहुत आगे मतलब अच्छा कर देते हैं और स्कूल में खुशी फिर ये पढ़ने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर कैसे एक मतलब अच्छे बच्चे के भविष्य की रक्षा की और बिना लालच के और बिना कोई उसने एक सही फैसला लिया, जिससे क्या हुआ इन बच्चों की स्कूल भी बच गया और केसरी साहब भी बच गए जो बेकसूर थे, जो मतलब फंसे जा रहे थे थोड़ा हाँ नाड़ा के ढीले थे, जिनको इंस्पेक्टर ने चेतावनी भी दी। इंस्पेक्टर भी अपने घर चला जाता है जो बहुत दिनों से नहीं गया था, क्योंकि उसकी प्रेमिका की डेथ हो जाती है जिसके सदमे से बाहर नहीं निकल आता है। अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ खाना बना के रखो मैं आ रहा हूँ। माँ बहुत खुश हो जाती है, कह रही बेटा सही में आ रहा? तो कहता हाँ सही में आ रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है, हमने तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो कर सके किए हैं, आप देखेंगे तो थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा थ्रिल भी दिखाई देगा और बहुत जानदार मूवी है। और एक इंस्पेक्टर कैसे क्या कर सकता है, पुलिस सही से क्या करे क्या कर सकती है, इसमें दिखाया गया है। जय हिंद जय भारत।